दोस्तों एक गांव था। गांव में एक ही दुकान थी। जो दुकानदार था वही गांव की सारी चीजों की पूर्ति करने के लिए सहसा सामान लाता था और गांव में बेचता था। गांव वाले भी उससे हमेशा सामान खरीदा करते थे। वो जनरेटों पे भी देता था। वो लोग उसमें विश्वास करते थे, उससे सामान लिया करते थे। गांव वाले जो थे वो शहर में जाना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वो थोड़े पिछड़े टाइप का गांव था। लोग बाहर नहीं निकलते थे। वही घर पे रहना और गांव से सामान खरीदना, अपनी खेती बाड़ी करना, यही सारी चीजों में लगे। एक बार क्या था कि एक गांव का व्यक्ति शहर जाता है किसी काम की वजह से। जब शहर जाता है तो उसको पता चलता है यहाँ पे भी दुकानें हैं, सारी चीजें बिकती हैं। तो ऐसे ही दुकान वाले के पास जाके वो पूछने लगता है कि चीनी का क्या रेट है। तो वो दुकानदार जो शहर का था वो बताता है कि यार चीनी तो इस रेट है। तो वो सोचता है कम वाला तो हमें दुकानदार इतनी महंगी देता है। उसने फिर अदर चीजों के रेट भी पूछने शुरू कर दिए, अदर सामान के। तो उसको लगा कि यार चीनी सबसे ज्यादा महंगी देता है और सबसे ज्यादा कंजप्शन भी चीनी का होता है। तो उसने क्या किया कि अदर चीजें जो कि थोड़ा मोड़ा महंगी देता था दुकान वाला, गांव वाला चलो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कमाता था, तो उसने सोचा कि चलो इतना प्रॉफिट तो ठीक है यार, वो कमाएगा, बाकी चीनी शहर से लेना शुरू कर देगा। गांव आया, गांव में आकर उसने सब लोगों को बताया भाई ये सिचुएशन है, शहर में चीनी बहुत सस्ती मिलती है, ये तो बहुत महंगी देता है। गांव वाले प्लान कर लेते ठीक है भाई हम चीनी शहर से खरीदेंगे और बाकी का सारा सामान हम इससे ही लेते रहते। सब लोग डिसाइड करते हैं चीनी शहर से लेना शुरू कर देते हैं। एक बार थोक में ले आते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी ले जाकर, उसके बाद सामान बाकी का हम उसी दुकानदार से खरीदते रहते हैं। दुकानदार को पता चल जाता है दुकान वाले को कि उसकी चीनी नहीं बिक्री होती, कि चीनी ये शहर से लाके और यूज कर रहे हैं। तो दुकानदार गांव वालों को बोलता है यार तुम ऐसा तो नहीं कर सकते, अगर मेरे से सामान लेते हो तो मेरे से ही चीनी लेनी पड़ेगी तुम्हें, अन्यथा मैं सारा सामान महंगा कर दूंगा। तो कुछ दुकान वालों को क्या लगता है यार मैं सामान मेरे वजह से ही वो गाँव जीवित है, ये तो वो जानते ही नहीं, कुछ ला ही नहीं सकते, बोलता हूँ सारी चीजें मैं ही करता हूँ। गाँव वाले कुछ नहीं बोलते, उससे सामान खरीदते रहते, बाकी चीनी चीनी लाते रहते शहर से। अब क्या होता है कि वो एक दिन सामान धीमे धीमे महंगा करना शुरू कर देता है और रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। गांव वालों क्या था, गांव वाले जब महंगा इतना रेट महंगा देखते तो गांव वाले उससे बिना बात किए सारा सामान शहर से लाना शुरू कर देते, धीमे धीमे डिस्कस करके। एक बार में जाते हैं, पूरे गांव का एक साथ सामान ले आते हैं, सब लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब उस दुकानदार को पता चलता है यार उसकी दुकान बंद हो गई, कोई सामान ही नहीं खरीद रहा। तो दुकानदार जाता है उन लोगों के पास, गांव वालों के पास। गांव वाले उसकी बात नहीं सुनने को तैयार, उससे बात करने को तैयार नहीं थे। वो गांव वालों को भाई अवसर मिलेगा, सस्ता भी मिल रहा था। अब इस वीडियो में अगर हम समझना चाहें इस स्टोरी से तो सेम कहानी हुई अपने ट्रम्प चचा की। ट्रम्प चचा भी उसी कंडीशन में फंस गए। वो भारत को दबाना चाहते थे, भारत को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे कि जैसे वो बोलेंगे वैसे ही भारतीयों को करना पड़ेगा, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जैसा कि मैं पहली वीडियो में बोल चुका हूं, भारत को लिबरल वाला भारत को रहा नहीं। अब भारत को चाहिए पुलिस जज। मोदी जी एससीओ समिट में गए अभी, हम सबने देखा कि वो एक शेर वाली छवि होती है ना यार, अलग ही लेवल की छवि। मतलब टेंशन नहीं लेना यार, दुनिया अगर आप आगे बढ़ोगे दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, और आपको आगे कैसे बढ़ना है वो अपने लिए खुद से प्लान आपको करके चलना पड़ेगा। वो चीज आज भारत के नेतृत्व में वो चीज दिख रही है। भारत के वर्तमान जो लोग हैं वो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि मेरे को फील होता है कि अमेरिका के प्रेशराइज होने के बाद भी हमने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करा। तो क्या भरोसा अमेरिका पे कभी नहीं कर सकते हो, ये चीज तो पक्की है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका, रशिया या चाइना अगर दोस्ती के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों का फायदा नहीं है, भारत से भाग के फायदा नहीं, सबका फायदा है। इस मार्केट में, राजनीति में सब अपने अपने फायदे के लिए आगे बढ़ते हैं। बट ये कदम मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि छवि भारत की सच में एक वापस से स्ट्रॉन्ग बन के निकली है। क्योंकि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, हम अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेंगे। और हाँ, कुछ जो लोग देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, वो लोग जो बोलते थे ना कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था, तो उनकी एक बात बता दूं कि ट्रंप भारत को रशिया से ऑयल लेना तो रोक नहीं पाए, वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध क्या रुकवाते। और ट्रंप चाचा जो वहां बैठ के बकलोली करते रहते कुछ भी, उनको भी अब पता चल गया कि भारत रशिया से ऑयल खरीद के यूक्रेन को बेच रहा था। तो ये चीजें